नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। अभी हम बस्ती और बासी मार्ग पे ही खड़े हैं और इसी के जस्ट बगल में एक स्कूल है और स्कूल का नाम आप लोग पढ़ सकते हैं, मॉडल प्राइमरी स्कूल असनहरा। ये सिद्धार्थ नगर में पड़ता है और ब्लॉक इसका है मिठवल। अब यहाँ पे अंदर आएंगे और आप लोगों को दिखाना चाहेंगे तो जैसे कि आप अंदर आ ही गए हैं और यहाँ कुछ बच्चे हैं और वो बच्चे क्योंकि आज एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम भी दिए ही होंगे ये बच्चे, इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे। टीचर महोदय भी कुछ हैं यहाँ पे, उनसे भी आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। यहाँ पे आप लोग किस किस क्लास में बच्चे? अच्छा, 2 4 5 1 2 3 4 5 कौन बोल रहा है? आप बोलियो ना। आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू बेटा, आज कौन सा यहाँ पे कुछ चल रहा था एग्जाम वगैरह? है किस चीज का एग्जाम था? बोलो जल्दी। क्या किए आज? किसका? खिलौना बनाने का एग्जाम था। एग्जाम का नाम क्या है? आ गया तो उसमें संगीत भी था। संगीत भी था। तो संगीत का मतलब क्या होता है आपको पता है? है? गाना गाना। संगीत का मतलब गाना गाना। तो क्या नाम था तुम्हारा? खुशबू। तो खुशबू का मतलब नाम होना और क्या होना और क्या माने सब अर्थ बताओ। खुशबू का मतलब क्या होता है? अर्थ तो बताओ। खुशबू की प्रायवाची क्या होता है पता है? किस क्लास में हो बेटा? चौथी में। प्रायवाची का मतलब पता होता है क्या है? कमजोर है तो आप किसी ऐसे लड़के बच्चे को बुलाइए जो कमजोर ना हो, जो आपके नजर में ऐसा लग रहा हो। आपके सामने से क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार त्रिपाठी है। जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, ऐसे बच्चे को बुलाइए, किसी पांचवी के बच्चे को जो हमको थोड़ा सा बता पाए, वो स्कूल का भी नाम आगे पहुंचा पाए। शिल्पा आ जाओ तुम। सॉरी। अच्छा, एक चीज हमको बताइए त्रिपाठी जी, सबसे ये आपको और क्या चीज लगता है जो कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई ऐसे डिस्टर्ब होती है, या यूं कह लिया जाए कि केवल बच्चे यहाँ पे आते हैं भोजन करने, ऐसा लोग बाग बाहर में जो मतलब एक निगेटिविटी जाती है इन लोगों में और वो लोग बोलते भी हैं। हो सकता है ऑन कैमरा बहुत लोग ना बोल रहे हो, लेकिन क्या रीजन ऐसा है कि सरकार इतना पैसा बच्चों पे लगा भी रही है लेकिन बच्चों का यहाँ इस स्कूल में, सरकारी स्कूल में आके पता नहीं ऐसे ही ढुलमुल रवैया क्यों रहता है? वजह क्या है? कई बातें हैं सर जी। इसमें ग्रामीण इलाका है और अभिभावक जो है इतने जागरूक नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई से संबंधित जो मतलब एक उनको प्रेरित करने की जो भावना होती है वो चीज़ उनमें डेवलप नहीं है यहाँ के लोगों में। तो एक पेरेंट्स डे होता होगा या आप लोगों की मीटिंग होती होगी, क्यों? जी जी। तो उन लोगों को तो बताइए, जैसे बच्चे हैं, अभी बच्चे तो बच्चे हैं ही। ये नहीं, ये हम लोगों की पेरेंट्स मीटिंग होती है तो उसमें जो है गार्जियन को मतलब इस बारे में जो है बताया जाता है। आ जाते हैं कि आते भी नहीं है? आते हैं लेकिन ये है कि जैसे कि आप मान के नहीं, खुल के बताइए त्रिपाठी जी, क्योंकि चूंकि यही उत्तर प्रदेश से मैं भी हूँ तो बहुत सारी चीजें तो हमको भी पता होती हैं, ठीक है ना? तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जब गार्जियन आएंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे रूबरू नहीं होंगे, आप उनको बता नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम तो है ही। नहीं, बताने का काम तो हम लोग अभिभावक को करते हैं, लेकिन ये जब अभिभावक आपके पास आएगा, अभिभावक कम आते हैं। एक्सेप्ट कीजिए। हाँ, कम आते हैं अभिभावक जो है मतलब
उनको अपने घर के काम से या खेती के काम से जो है ऐसा बताते हैं वो लोग कि फुर्सत नहीं मिलती है। तो बुलाने पर भी जो है वो ऐसे गार्जियन बहुत कम मिलते हैं कि वो विद्यालय तक आ जाएं। और अच्छा, ये महीने में होता है, सप्ताह में होता है, कैसे होता है ये मीटिंग? ये सब महीने में, जैसे पेरेंट्स मीटिंग जो है साल भर में जो है निर्धारित है कि हमको 3 मीटिंग करने हैं। 3 मीटिंग। अच्छा, 3 मीटिंग करने हैं। जो कभी भी कर लीजिए? नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमको सत्र के जो है स्टार्टिंग में जो है मीटिंग करनी है। अच्छा, जैसे नया सत्र शुरू होगा तो हमको एक जो है पेरेंट अभिभावक मीटिंग कर लेनी है, जिससे जो है एक मतलब जो नया नामांकन होना है वो जो है एक संदेश जो है गांव में पहुंच जाए। हाँ, कि जो है सब नामांकन शुरू हो गया। त्रिपाठी जी, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे कितने टीचर हैं? 7 टीचर हैं। तो एक जियो है कोई सरकार का कि एक टीचर पे इतने बच्चों को पढ़ाना है? अब सर उसमें जो है जो पहले जो इस समय जो नई शिक्षा नीति है अब उसके हिसाब से जो है ये निर्धारित है कि जो है कितने छात्र पर जो है कितने अध्यापक होंगे। क्या निर्धारित है? क्या है? जूनियर में 35 है, यहाँ 40 है। यहाँ 40 है। और 7 यहाँ पे वैसे बच्चे टोटल कितने हैं? टोटल हमारे यहाँ 129 का नामांकन है। 129 का नामांकन है। आप भी जाते हैं पढ़ने? आते हैं, लेकिन ये है कि ग्रामीण क्षेत्र है तो अनुपस्थिति भी बच्चों की रहती है। ऐसा नहीं है कि 100% जो है आ जाते हैं। अभी कल की हमारी उपस्थिति जो है मान के चलिए कि 90 के आसपास थी। आज जो परीक्षा हुई है इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कार्यानुभव का पेपर था, तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है इंटरवल के बाद जो है घर भी चले गए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि 35 से 40 बच्चों को एक टीचर पढ़ा सकता है, और वो भी हर विषय? पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसी शिक्षा नीतियों का आप लोगों ने जब विरोध क्यों नहीं किया? अब विरोध करने का काम जो है वैसे हम लोग केवल एक जैसे नहीं है कि सजेशन दे सकते हैं। विरोध करना थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल काम होता है। क्या मुश्किल होता है सर? आप शिक्षक हैं, आप इतना मतलब भारत के भविष्य को बना रहे हैं, और आप ही अपने ऊपर अगर इस तरीके से जुल्म होता सहेंगे तो बताएंगे क्या बच्चों को? नहीं, कैसे इन लोगों को मजबूत करेंगे कि ये आपको गलत के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? हम लोगों को जैसे विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं उसको माननी पड़ती है। विभागीय जो भी व्यवस्था होगी, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो या बहुत सारे। भाई, विभाग आपको कुछ भी कह देगा, वहीं चलना चालू अगर कर दिए तो फिर टीचर कहाँ रह गए? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा भी आदेश नहीं आता है कि कुछ भी का आदेश नहीं आता है। भाई, एक टीचर 40 बच्चों को सारे विषय, कितने विषय हैं आपके यहाँ पे? अब हमारे यहाँ अलग अलग क्लासों में जो है अलग अलग संख्या है। नहीं, विषय कितना है पढ़ाना? किताब कितनी है? किताबें एक बच्चे की कितनी किताबें होती होंगी? किताबें कुल मिला करके जो है 7 विषय हैं। 7 विषय हैं जी। और कितने घंटे की पढ़ाई होती है? अब विद्यालय का जो समय है सर जैसे बदलता रहता है। अब इस समय जो हमारे यहाँ का जो विद्यालय है वो 9 से 3 का है। 9 से 3 जी। कितने घंटे हो गए? 9 से 3 जो है 6 घंटे। और विषय है 7। तो आप पढ़ाएंगे कब? पढ़ाने का काम वही जो है हम जो है जैसे 60 मिनट का अगर नहीं, ये जियो की बात आपके यहाँ फिर भी बहुत अच्छी चीज है कि कम से कम 7 टीचर हैं। आप मैनेज कर ले रहे होंगे, अच्छी बात है कि आपके यहाँ टीचर हैं, पर्याप्त हैं। लेकिन जिस स्कूलों में या जहाँ पे ऐसे है ही नहीं, वो कैसे पढ़ा के कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे? तो आप लोगों का कुछ यूनियन है? यूनियन तो है ही है सर। अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, हम वहाँ जा नहीं सकते, उनके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकते। अगर यूनियन है तो यूनियन को यूनियन की तरह काम भी तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हाँ, यूनियन भाई जहाँ गलत है उसका तो विरोध करना चाहिए। संगठन को अपने हिसाब से जैसे यह है कि जो भी बच्चों के लिए जरूरी हो, जिस तरह की व्यवस्था जरूरी हो, वैसा संगठन जी सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना चाहिए जी। और क्या चाहते हैं? ऐसी मांगे रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? नहीं, मांग होनी चाहिए,
मानना ना मानना वो सरकार के ऊपर है जी, लेकिन मांग होनी चाहिए जो भी हमारे बच्चों के लिए अच्छा, या विद्यालय के लिए जो भी जो है शिक्षा व्यवस्था में क्या चीजें आप देखना, मतलब क्या और सही करना चाहते हैं जो ये बच्चे हैं। मैं कहूँगा बच्चों को एक बार दिखाओ, बच्चे बैठो। ये जो व्यवस्था होती है खास करके सरकारी स्कूलों में, अभी अगर हम कहीं प्राइवेट स्कूल में खड़े होते हैं, अनुशासन भी इनका कुछ और होता, इनका रहन सहन का तरीका भी कुछ और होता, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या चीजें शिक्षा व्यवस्था में दुरुस्त करना आप चाह रहे हैं कि ताकि बच्चे अनुशासित रहें और कुछ सीखें और लगे कि हाँ, मतलब लोगों को लगे। अब यही जैसे आप मान लीजिए 9वीं 10वीं 12वीं के बाद में अगर सरकारी स्कूल चाहे आपके लड़के को मिल जाए या किसी मतलब बड़े लोगों को, सरकारी स्कूल लेने के लिए पूरा दमखम लगा लेते हैं यहाँ से लेके मंत्री तक, लेकिन 12वीं के पहले तक कोई भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाह रहा है सरकारी स्कूल में। ऐसा क्या है? देखिए सर, एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे इस समय मेरी जानकारी में है या जहाँ तक हमारा मतलब सोच रहे हैं हम, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से जो है जो भी अभिभावक है, मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा जो है सोचते हैं। क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि व्यवस्था में क्या सुधारना चाहिए कि वो जो जा रहे हैं गार्जियन प्राइवेट सेक्टर की तरफ, वो सरकारी सेक्टर में आए, जबकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। यहाँ भी बच्चे आते हैं, बच्चों की संख्या अभी जो कोविड के दौरान हमारे यहाँ की संख्या थी काफ़ी जो है अच्छी संख्या थी, लगभग 200 के आसपास थी। कोविड में तो और सारी चीज़ें बंद हो गई थी, इसलिए आपको मिल गई थी। तो हाँ, ये भी एक रीजन है कि जो है कोविड में जैसे बहुत सारे विद्यालय जो है जो मान्यता प्राप्त नहीं थे, तो उनका मतलब ये है कि स्कूल बंद हो गया था, तो वहाँ के बच्चे जो है यहाँ चले आए हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? सर विजय प्रताप सिंह, शिक्षा मित्र प्राथमिक।